हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया। एंड गाइस, सबसे पहले तो मैं विश करना चाहता हूँ मेरे सारे भाइयों को, मेरी सारी बहनों को और उनकी सबकी फैमिलीज़ को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर सारे लोगों को, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से तुम लोगों के फैमिलीज़ को और तुम्हारे मेरे सारे छोटे भाइयों को, सारी छोटी बहनों को या बड़ी बहनें जो भी देखती हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर। हाथ जोड़ के सबको थैंक यू इतना प्यार देने के लिए जो आप लोगों ने पिछले साल में मुझे प्यार दिया। पिछला साल मैं देख नहीं पाया और 2021 मेरा कहीं और ही बना। तुम सारे लोगों को पता है, मैंने तो 2021 देखा ही नहीं और उसके मैं यहाँ था भी नहीं, और तब भी इतना प्यार देने के लिए 2021 आई डोंट थिंक इतना प्यार मुझे किसी भी साल में मिला होगा जितना मुझे 2021 में मिला है, और जो मैं देख भी नहीं पाया था जब मुझे मिल रहा था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैंने एक क्वेश्चन पोल डाला था इंस्टाग्राम के ऊपर, तो क्योंकि बहुत टाइम से Q&A नहीं किया था तो मैंने कहा एक Q&A कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन ये था कि भाई, व्हाट इज़ द मेन रीज़न और व्हाट इज़ द मेन सीक्रेट बिहाइंड योर पॉजिटिविटी, योर मेंटल स्ट्रेंथ। इतनी बड़ी चीज़ होने के बाद आप इतना खुश दिखते हो, हमेशा खुश रहते हो। इतनी बड़ी चीज़ आपके साथ हो गई, लोगों ने सुसाइड कर लिया। हमारा भाई था अमन बैसला, उसने सुसाइड कर लिया था इस डर से कि जो मेरे साथ हुआ है वो उसके साथ ना हो। तो लोगों ने सुसाइड तक कर लिया और लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप फिर भी इतना खुश हो, बाहर आने के बाद जाते टाइम हमने जैसा आपको देखा था आप वैसे ही हो। बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी बॉडी ख़राब हो गई, फिनेंशियल लॉस इतना देखा, माँ बाप को इतना दुखी देखा, फिर भी आप खुश हो। तो मेरा जो मेंटल स्ट्रेंथ का जो एक सीक्रेट है वो सारे मेरे भाइयों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और आज इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि आज आई थिंक 200-400 लोगों के भी मेरी बात 200-400 लोगों को भी समझ में आ गई ना, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि मेरी बताई हुई चीज़ आप नए साल से अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आप मेरी तरह थोड़े से मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी भाई। क्या है, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलता था कि मेरी एक डिप्रेशन स्टोरी है, वो भी मैं आपको शॉर्ट में सुना दूंगा अभी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में भाई हमारे पास बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन एट दी एंड थोड़ा कड़वा लगेगा बोलने में, लेकिन अगर आपके साथ कभी कुछ होगा तो आपको दिख जाएगा। लेकिन जब आपके साथ अच्छा टाइम आएगा तो सारी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन जब बुरा टाइम आएगा ना मेरे भाई, सिर्फ आपको आपकी माँ बाप, सगा भाई, सगी बहन, जो भी आपके फैमिली के जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है वो ही खड़े दिखेंगे। बाकी ये सारी दुनिया एक इल्यूजन है। मेरे जाने के बाद बहुत सारे लोगों को दुख हुआ। रूबल भाई भी थे, हिमांशु त्यागी, हिमांशु असवाल, मेरे जो दोस्त हैं, और बहुत दुखी थे ये सारे लोग। लेकिन किसी की भी लाइफ नहीं रुकी। लाइफ जो रुकी वो रुकी मेरी माँ, मेरे फादर और मेरे भाई की। 10 दिसंबर 2020 को इनकी लाइफ स्टॉप हो गई और 10 सितंबर 2021 को जिस दिन मैं जेल के बाहर आया उस दिन इनकी लाइफ फिर से स्टार्ट हुई। तो ये ही वो लोग होंगे दोस्त, अगर आपके पास हैं, जैसे मेरे पास हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं 2-4, तो यू आर मोर देन लकी अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं आज के टाइम में। लेकिन जो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सबसे पहली प्रायोरिटी हम दोस्तों को देते हैं, गर्लफ्रेंड्स को देते हैं, सहेलियों को देते हैं। वो चीज़ ना देखें ना, जब हम बुरे टाइम में होते हैं तब हम समझ में आता कि हमारे पास इतनी सारी भीड़ थी, वो दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। सिर्फ जो हमारे लिए रो रहे हैं या जो हमारे लिए तड़प रहे हैं वो है हमारी माँ, हमारे फादर। अब बात आती है कि मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग इतना कैसे हूँ। तो मेरी ना एक बहुत छोटी सी थिंकिंग है, एक सोच है कि जैसे हमारी फैमिली में हमारे पापा होते हैं, फादर होते हैं, तो उनको कभी कभी हम जिद करते हैं किसी चीज़ के लिए, हमें पापा ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो वो हमें डांट देते हैं, कभी कभी पिटाई भी कर देते हैं। तो वो उस टाइम हमको दर्द हो रहा होता है कि हमारे पापा ने मारा तो, या हमको मना कर दिया किसी चीज़ के लिए, तो ये हमें क्यों करा, हमें ये चीज़ चाहिए थी। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत सॉलिड अच्छा रीज़न हमारी भलाई के लिए होता है, जो कि हम नहीं समझ पाते लेकिन हमारे फादर को पता होता है। सेम वैसे ही जैसे हमारी फैमिली को हमारे फादर चलाते हैं, वैसे ही इस पूरी दुनिया को चलाने वाला है गॉड। जय श्री राम। और अल्लाह में भी मैं मानता हूँ, भोलेनाथ में भी मानता हूँ, सबसे ज़्यादा बजरंगबली में मानता हूँ, और सारे धर्मों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सारी कास्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो जिस भी भगवान को आप मानते हैं, तो पूरी दुनिया को चलाने वाला भगवान है। तो अगर हमारे साथ कभी भी कोई चीज़ बुरी हो रही है, मैं डिप्रेशन स्टोरी सुनाऊंगा भाई, इस वीडियो को दोनों आँख दोनों कान खोल के बहुत अच्छे से सुनना, आपको समझ में आएगा। एक टाइम ऐसा आ गया था कि अभी आप मेरा लाइफस्टाइल देखते हो, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल मस्त है,
जेल जाने से पहले भी अच्छा था। और एक टाइम ऐसा आ गया था मेरी लाइफ में कि मेरी जेब में 100 रुपये का नोट भी नहीं था, और बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2018 की है जब मेरा यूट्यूब चैनल था। और जितनी भी मैंने वीडियोस बनाए थे सब डिप्रेशन में बनाए थे, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। लेकिन मैं सिंपल से लॉजिक जो है वो आपको बता दूँ, जो मेरी लाइफ को जीने का एक मेरी सोच है। तो जो जैसे हम हमारे फादर हमारी फैमिली को चलाते हैं, वैसे ही ऊपर वाले ने हम पूरी दुनिया जो बनाई है ये उसकी फैमिली है। तो हमारे साथ कभी भी जब गलत होता है तो हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि ये हमारे साथ जो गलत हो रहा है ये गलत नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग रॉन्ग, ये हमारी भलाई के लिए है। आज अगर हम इस प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं ना, तो भगवान देखो, अगर आप दिल के साफ़ हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया और आपने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं है, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो, अच्छे काम करते हो, अच्छे आपको संस्कार मिले हैं, तो भगवान भी आपके साथ बुरा नहीं करेगा। और अगर आपने गलत काम करे हैं तो उसकी सज़ा आपको यहीं भुगतनी पड़ेगी। तो जब हमने किसी का बुरा नहीं किया होता फिर भी हमारे साथ गलत हो रहा है, दैट मीन्स भगवान ने हमको एक जगह से उठा के डिप्रेशन में डाल दिया है, परेशानी में डाल दिया, ताकि हम यहाँ बैठकर उस बड़ी आने वाली परेशानी से दूर हो जाएं। समझ रहे हो? मेरा मानना ये है कि जब मेरे ऊपर बुरा टाइम आया उसके बाद मेरे साथ हमेशा अच्छा हुआ है, हमेशा उससे 4 गुना मुझे मिला जितना मैंने खोया है। तो जब हमको भगवान ने एक जगह डाल दिया, एक टेंशन में डाल दिया ना, तो मे बी उस टेंशन की वजह से हम इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम वो काम नहीं कर पाते जहाँ से हमें और बड़ी टेंशन आनी थी। तो हमको उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। अच्छे काम करोगे उसका भी फल आपको मिलेगा। छोटा मोटा बुरा टाइम आएगा, भगवान आपको टेस्ट करेगा कि आपके अंदर इतनी मेंटल पावर है, आप उसके ऊपर भरोसा रखते हो या नहीं रखते हो। मैं तो भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ भाई। मुझे ऐसे लगता है कि ना मैंने कभी किसी का बुरा किया है, ना सोचा है, ना करूँगा, ना सोचूंगा। मुंह से बुरा बोल सकता हूँ, किसी से मेरा पंगा है, किसी को मुझे बोलना है तो मैं मुंह से 10 गालियाँ दे के गलत बोल दूँगा या 2-4 थप्पड़ चांटे मार के अपना गुस्सा निकाल लूँगा, लेकिन दिल से कभी मैंने ना किसी के लिए बुरा मांगा ना मैंने किया। और दूसरी चीज़, जैसे बोलते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद नर्क मिलेगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके कर्मा हैं, वो आपको यहीं उसका रिज़ल्ट देंगे। आप अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत देर के लिए बुरा टाइम आपकी लाइफ में आए, लेकिन वो जो बुरा होगा ना मेरे भाई, मेरा जो बुरा टाइम आया है, ये जो 9 महीने मेरे बहुत बुरे बीते हैं, जो दुनिया को ऐसे लग रहा है कि बहुत टफ थे और बहुत बुरे थे, मेरे माँ बाप को ऐसा लग रहा है बहुत टफ थे, बहुत बुरे थे, टफ थे, बुरे थे, लेकिन उस बुरे टाइम से मुझको इतनी बड़ी जंप मिली है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले 7-8 महीने में। इतनी बड़ी जंप मिली है जो कि शायद मैं अगर बाहर रहकर काम कर रहा होता तो भी नहीं मिलती। इतना मेरा फ़ायदा हुआ है हर तरह से, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। और दूसरी चीज़, अगर आप बुरे काम करते हो, कोई भी बुरा काम किया है या आपको छोटा मोटा बुरा टाइम आपकी लाइफ में आया है, तो आप बैठ के सोचें कि आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है। भगवान को थैंक्स बोलें कि भगवान अगर मुझसे कोई गलती हुई है और ये उस गलती की सज़ा है तो आई एम रेडी टू पे। अगर ये सज़ा मैं डिज़र्व करता हूँ तो मुझे ये सज़ा दीजिए। मुझसे हो सकता है पास्ट में, देखो मैंने बहुत गलतियाँ की है, ये जो गलती का मुझ पे इल्ज़ाम है ना, वो गलती करना तो क्या, मैं सपने में भी कभी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं आई होगी मेरे, लेकिन पास्ट में बचपने में बहुत गलतियाँ की है, लड़ाई झगड़े किए हैं। एक छोटा सा झगड़ा हो गया था रोड के ऊपर, तो वो गाड़ी की चाबी मैंने एक बंदे के सर में घुसा दी थी, एम ही मस्ती में कि मुंह बहस चल रही है, घुसा दी। एक बंदे का हाथ तोड़ दिया एक बार, एक की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो वो गलत तो किया ना। जब वो बंदे सर फटा लेके, हाथ टूटा हुआ लेके, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई लेके घर में गए होंगे, तो उनके माँ बाप के मन से कितनी बद्दुआएं निकली होंगी मेरे लिए। तो वो बद्दुआएं हो सकता है उस टाइम ना निकल के इस टाइम पर निकली हैं, जो मुझे समझ में नहीं आया कि हाँ, जो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था या जो मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि करा कहीं और है लेकिन भरा कहीं और है। तो यही आपको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ भाई, 2022 की स्टार्टिंग में कभी भी गलत करोगे तो ये मत सोचना आज मैं गलत कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं ना कि हमको फ़ायदा दिख रहा होता है उस टाइम पे, कोई चोरी करने में, किसी को धोखा देने में, कहीं से पैसे लूटने में, हमको उस टाइम का फ़ायदा दिख रहा होता है। लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जिसके साथ हम गलत कर रहे हैं उसके दिल से जो बद्दुआएं निकलेगी वो भगवान सुनेगा, तो इसका हमें कहाँ भरना पड़ेगा। उस टाइम के लिए हमारा कोई काम नहीं करता दिमाग, उस टाइम हमको सिर्फ लालच दिखता है। लेकिन आज यहाँ कर रहे हो तो हो सकता है कल वहाँ भरोगे, तो भरना यही है। यहीं पे नरक मिलेगा, यहीं पे स्वर्ग मिलेगा। हेल एंड द हेवन आर हियर ओनली ऑन दी अर्थ।
अच्छे काम करोगे तो अच्छा, आपको सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो भगवान आपको स्ट्रेंथ देगा लड़ने के लिए। अगर आप बुरा करोगे तो आपको बुरा ही भरना पड़ेगा। तो ये जो ज़िंदगी है ना हमारी, ये एक साइकिल की तरह है। जैसे आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी, कुछ मेरे भाई अभी भी चलाते होंगे। साइकिल है ना, ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये साइकिल है। एक पैडल से कभी भी साइकिल नहीं चल सकती। हर साइकिल के अंदर 2 पैडल होते हैं। ये वाला पैडल नीचे जाएगा तो ये वाला ऊपर आएगा, और ये वाला नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा। तो ज़िंदगी जो है वो साइकिल है, और जो पैडल है वो सुख और दुख, बैड टाइम एंड गुड टाइम है। अच्छा टाइम आएगा तो वो जाएगा भी, 101% जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और बुरा टाइम आएगा तो वो भी 100% जाएगा। बुरे टाइम की एक खासियत होती है कि ये ना बीत जाता है, चला जाता है। और अच्छे टाइम की एक बुराई होती है कि ये भी बीत जाता है, ये भी चला जाता है। तो मैं मेरे सारे भाइयों से, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको ये बोलना चाहता हूँ, कभी भी ज़िंदगी में बुरा टाइम आएगा तो बहुत ज़्यादा घबराना मत, और कभी भी ज़िंदगी में अच्छा टाइम आएगा तो बहुत ज़्यादा इतराना मत। क्या होता है ना कि कई बार हमारा अच्छा टाइम आया, जेब में अच्छा पैसा है, माँ बाप खुश हैं, हम खुश हैं, हमारे आसपास लोग हमको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो हम हवा में उड़ जाते हैं। हमको ऐसे लगता है कि अभी तो अपुन गॉड है। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग है ना, कभी कभी ऐसे लगता है अपुन गॉड है। तो वो वाली फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। तो हम भूल जाते हैं इंसानियत, लोगों को भाव देना, लोगों की इज्जत करना, कि अभी तो हम ही भगवान हैं। तो वो जब बुरा टाइम जाता है ना, तो हमारे पास वो दोस्त भी नहीं होते हैं रोने के लिए, हमें डिप्रेशन से निकालने के लिए। हम अपने दोस्तों को इग्नोर कर देते हैं, अपने जो जिन्होंने हमारी मदद की होती है वहाँ तक आने के लिए, उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको भूल जाते हैं। तो वो चीज़ क्या करती है, जब अच्छा टाइम आके जाता है ना, और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास कोई भी नहीं होता है। तो दोनों टाइम को बैलेंस करना सीखो मेरे भाई। बुरा हो या अच्छा, बुरा भी जाएगा, अच्छा भी जाएगा। जाने नहीं चाहिए तो हमारे माँ बाप और वो अच्छे लोग जिन्होंने हमारी हर कंडीशन में साथ दिया। अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरी एक डिप्रेशन स्टोरी, छोटी सी। 2017 में ना, ये जो मैं झेल पाया ना, ये जो सारी चीज़ मैं झेल पाया, ये इसलिए झेल पाया क्योंकि मैंने यही चीज़, सेम चीज़ मेरे साथ एक बार हो चुकी है। नॉट द केस बट सेम डिप्रेशन, सेम फाइनेंशियल लॉस, सब कुछ सेम एक बार हो चुका है। और उसके बाद जब मैंने देखा तो बहुत अच्छा टाइम मैंने ज़िंदगी में एंजॉय किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी जो हो रहा है ना, ये भी भगवान मेरा टेस्ट ले रहा है। 2017 में मैंने एक फूड सप्लीमेंट शॉप खोली, आपको दिख रही होगी। तो मेरे को इतनी अकल नहीं थी बिजनेस करने की। 2017 से पहले 2014 to 16 मैंने टीवी में काम किया। जी टीवी, लाइफ ओके, स्टार प्लस, सोनी, इनके लिए मैं टीवी सीरियल्स करता था छोटे मोटे। तो 2014 से 16 में नहीं किया। 17 में मैंने एक फूड सप्लीमेंट स्टोर खोला। मुझे बिज़नेस की अकल थी नहीं बिल्कुल भी। तो मैं और बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान हूँ, आप सारे लोगों को पता ही है। तो मेरे को चलाना नहीं आया यार, बिज़नेस कैसे चलाते ना। मुझे ITR फाइल करनी आती थी, ना ही मुझे बिल देना आता था। लोगों ने मेरे पास आना सप्लीमेंट खरीदने, और मेरा सर्कल इतना बड़ा है दोस्तों का, तो बहुत सारे दोस्तों से झगड़ा भी हो गया। हुआ क्या कि मैंने फूड सप्लीमेंट स्टोर खोला, लोगों ने मेरे पास आना, 50,000 का सामान खरीदना, 30,000 का सामान खरीदना, और मुझे 10,000 15,000 रुपये दे देने, बाकी बाद में ले लियो राजवीर। मैं कहा ठीक है आ जाएंगे। वैसे मैं पैसे का लिए कभी ज़िंदगी में मारा ही नहीं। ऐसे करते करते सपोज़ करो 20 लोगों को मैं 20-20 हज़ार उधार दे दूं तो सीधे सीधे 4 लाख रुपए हो जाते हैं। फूड सप्लीमेंट स्टोर था भाई, कोई मैं अंबानी की औलाद कभी भी नहीं था। सब कुछ जो भी किया अपने आप से किया, अपने आप कमा के किया। तो ऐसे होते होते ना वो फूड सप्लीमेंट शॉप ही बर्बाद हो गई। पहले तो वहाँ जाना, फिर मैं जिनके ऊपर मेरा उधार है वो मुझे दे नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ से मेरा सामान आता था मुझे वहाँ देने होते थे। तो मैं अपने दोस्तों से उधार ले लिया करता था, कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जिनके फादर, मतलब घर से भी ले सकता था बट घर से मैंने कभी लिया नहीं, दोस्तों की सपोर्ट लिया हमेशा। तो दोस्तों से उधार लिया, फिर मैंने और सामान ले आना, फिर दोस्तों ने आना, उन्होंने उधार ले जाना। इधर से उधार ले रहा हूँ, उधर दे रहा हूँ, यहाँ सामान ला रहा हूँ, इधर से दोस्त आ रहे हैं वो लेके जा रहे हैं। ऐसे होते होते वो फूड सप्लीमेंट स्टोर ही बर्बाद हो गया, और मेरे ऊपर कर्जा हो गया कोई 70-80 लाख का। और उस टाइम पर जो मेरी कमाई थी वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने की हुआ करती थी। और मैं मतलब 1.5 लाख 2 लाख भी नहीं, मेरा 50,000 रुपये शॉप का रेंट हुआ करता था। और मुझे ऐसे लगता था कि भगवान, मैं ज़्यादा नहीं, मेरी बहुत ज़्यादा डिमांड्स कभी रही नहीं पैसे को लेकर। तो मुझे ऐसे लगता था भगवान ज़्यादा नहीं, मुझे बस 2 लाख रुपये कमाने महीने के, जिसमें 50,000 रुपये मेरा शॉप का रेंट निकल जाए और बाकी मेरा खर्चे हो जाएं, और थोड़ा बहुत मैं सेविंग कर पाऊँ 10-20 हज़ार रुपये महीने की। तो 2 लाख रुपए की, देखो इतनी छोटी सोच मेरी, 2 लाख रुपए की सोच थी।
जो कि भगवान को मंजूर नहीं थी कि 2 लाख रुपए कमाऊं महीने के। अब वो होते होते, ये सारी चीज़ें होते होते कुछ लोगों से झगड़े भी हुए जिन्होंने पैसे नहीं दिए, बदतमीजी कर दी, उनको पीटा, फिर पीटो, फिर फैसले करो, फैसले में जिसका सर फूटा है उसको पैसे दो। ऐसे करते करते मैं नुकसान में जाते जाते डूब गया। मेरी शॉप डूबी। उसके बाद मैंने एक ब्रांड शुरू किया, मैंने बता चुका हूँ उसके बारे में आपको, RFS करके फूड सप्लीमेंट ब्रांड। वो भी 50-60 लाख रुपए मैंने लोन भी ले, पर्सनल लोन ले, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अकाउंट में पैसे ले और दोस्तों से ले। फिर मैंने एक ब्रांड शुरू किया, वो ब्रांड थोड़ा बहुत गड़बड़ थी, वेबसाइट शुरू की, थोड़ा बहुत गड़बड़ थी, तो वो मैंने लॉन्च नहीं किया। वो 50-60 लाख रुपए वो भी बर्बाद। तो अब मैं ना, मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया कि एक टाइम पे बैठ के मैं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2018 की तो आपको बता रहा हूँ, तो मैं एक कोना पकड़ के रोया करता था कभी कभी, कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। क्योंकि कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कि मेरे ऊपर किसी का उधार है और किसी ने मुझसे पैसा मांगा कि भाई मेरे पैसे तूने लिए थे वो दे दे, तो मैं उसको उसी टाइम ना लौटाऊँ। तो वो लौटाने के चक्कर में, जैसे सपोज करो मैंने तुमसे लिए हैं 5 लाख रुपए और आज तुम मांग रहे हो और मेरे पास नहीं है, तो मैं इधर वाले एक दोस्त से 5 लाख लूँगा और आपको दे दूंगा, और इस 5 लाख के ये मुझसे 5.5 या 6 लाख रुपए वापस मांगेगा, तो वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो गए। ऐसे होते होते भाई मेरे सर के ऊपर इतना बड़ा कर्जा बैठ गया और मैं इस चीज़ के अंदर इतना दबता चला गया कि भाई निकलने का मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे कई बार ऐसे लगता था मैं सुसाइड कर लूँ यार। और मैं कोना पकड़ के हमेशा ये बोलता था भगवान को, मैं कहा भगवान आप मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो? ना तो मैंने कभी किसी का बुरा किया, ना मैंने कभी किसी का बुरा सोचा, और ना ही मैं किसी का बुरा करना चाहता हूँ। ना ही मेरे अंदर कोई ऐसा इंसान है जो मुझे ऐसी चीज़ देता हो कि मैं किसी को लूटूँ, किसी को खाऊँ। तो आप मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? तो उस टाइम मैं रोता था वो, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था इतना बड़ा डेंजर, और कि कई बार सुसाइड करने का भी आया दिमाग में कि यार इतना कर्जा मैं कहाँ से लौटाऊंगा। फादर को बोल सकता था लेकिन बोला ही नहीं कभी। रोज सोचूं कि आज पंखे पे लटक जाऊं, आज पंखे पे लटक जाऊं, लेकिन फिर माँ याद आती थी कि यार मैं मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। तुम सारे लोगों को पता है मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो मुझे ऐसे लगता था कि यार मुझे कुछ हो गया ना, मेरी माँ ने मर जाना, ये काम नहीं करते हैं। तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा था? अगर ये चीज़ मेरे साथ नहीं होती तो आज भी मैं एक शॉपकीपर होता। आप लोगों को पता ही नहीं होता कि नोएडा के अंदर कोई राजवीर सिसोदिया नाम का बंदा है। मैं एक शॉपकीपर होता और मैं 1-1.5 लाख रुपए कमा गया, अपने आप में खुश हो रहा होता कि मेरी गाड़ी में डीजल पेट्रोल डल रहा है और मेरा 50,000 रुपये शॉप का रेंट निकल रहा है और थोड़ा बहुत मैं खा रहा हूँ 1 लाख रुपए में और उड़ा रहा हूँ। आज बिल्कुल अपोजिट है। जितना मैं सोचता था उसका 20-30 गुना भगवान मुझे आज दे रहा है, क्योंकि भगवान को वो चीज़ मंजूर नहीं थी। तो भगवान ने वो इतना ट्रबल मेरी लाइफ में डाला कि बेटे जिस काम के, जिस चीज़ के लिए मैंने तुझे पैदा किया, जिस चीज़ के लिए मैंने तुझे दुनिया में भेजा, वो काम तू ना करके तू एक दुकानदार बन रहा है और मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं तेरी लाइफ में इतनी भसड़ घुसा दूंगा कि तेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचेगा इसको बंद करने के अलावा। इतना कर्जे में डूब गया। धीरे धीरे वो शॉप बर्बाद, फिर वो मेरा ब्रांड बर्बाद, मेरी वेबसाइट बर्बाद, सब कुछ साइड फेंक दिया। फिर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। धीरे धीरे वीडियोज़ बनाई, बहुत मेहनत की। कैसे चैनल शुरू किया, किन सर्कमस्टांसिस में किया, कैसे कैसे यहाँ तक आया, वो भी आपको किसी दिन बताऊंगा। उससे भी काफ़ी मोटिवेट हो गया आप। तो उसके बाद भाई मुझे पता नहीं था इतना ज़्यादा बिजनेस आता है यूट्यूब से। उसके बाद नाम मिलना शुरू हो गया, प्रमोशंस मिलने शुरू हो गए, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अब हर चीज़ का पैसा मिल रहा है आज की डेट में। तो वो जो मेरे साथ बुरा हो रहा था, मैं सुसाइड करने का सोच रहा था, या मेरे दिमाग में गलत चीज़ें आती थी, या मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, परेशान था, तो वो क्यों था? क्योंकि भगवान ने मेरे लिए एक राजवीर सिसोदिया नाम की इमेज बना के रखी हुई थी कि तेरे को सारी दुनिया जानेगी एक दिन, तुझे ऐसा काम करना है, तुझे बहुत सारे यूथ को इंस्पायर करना है, तुझे दुकानदार नहीं बनना, तुझे मोटिवेशन बनना है लाखों लड़कों के लिए, तुझे मोटिवेशन बनना है उन यंगस्टर्स के लिए जिनके पास कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, जो इधर उधर भटक जाते हैं। तुझे उनके लिए स्माइल बनना है, उनको हंसाना है, उनको मोटिवेट करना, उनको उस चीज़ से दूर रखना है जिन चीज़ों से वो ठगे जाते हैं या जिन चीज़ों से वो मार दिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको डिफरेंस समझा के 3 साल से समझाते आ रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर कि तुम्हारे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। दैट्स व्हाई आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। इतना ये भगवान ने चाहा था ना, कि भगवान चाहते थे कि तुझे इतना प्यार मिलेगा इस दुनिया से, तुझे इतना अच्छी इनकम मिलेगी, अच्छा नाम मिलेगा, और तू कहाँ दुकानदार बन रहा है। तो वहाँ मेरे साथ इतना ज़्यादा डिप्रेशन दिया। अब जो लोग किसी भी सिचुएशन में आके सुइसाइड करने का सोच लेते हैं, मैं उनको भी एक चीज़ बता देता हूँ भाई, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, और जिस चीज़ से हम सुइसाइड तक पर पहुँच जाते हैं ना,
तो उस हिम्मत से कहीं ज़्यादा आसान होता है वो हिम्मत जुटाना कि उस सिचुएशन से हम लड़ पाएँ। सुसाइड करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है भाई, मेरे अंदर तो नहीं है इतनी, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। उसकी 10% हिम्मत अगर हम जुटा लेना तो जिस प्रॉब्लम से हम सुसाइड करने वाले ना, उस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। अब क्या हुआ, 3 साल मैंने ये प्रॉब्लम झेली, 2017, 2018, 2019, ठीक। और एक दिन मैं घर में बैठे बैठे रो गया। तुम भी जानते हो, मेरी फैमिली भी जानती है कि कितना भी मुश्किल टाइम हो, कितनी भी हार्ड सिचुएशन हो, ये लड़का रोता नहीं है। एक दिन मेरी आंखों से आंसू आ गए, मेरा सर फटा रहता था हर टाइम कि यार कैसे कर्जा जितना चुकाऊंगा मैं, हर दिन मुझे किसी का ब्याज देना है, किसी के पैसे देने हैं। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, मैं मर जाऊंगा। एक दिन मेरी आंखों से बैठे बैठे आंसू आ गए। मेरी माँ ने पूछा क्या बात है, तो मैंने कहा मम्मी डांटना मत, और ऐसे ऐसी बातें, मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया। तो मेरी मम्मी ने मेरे फादर को बता दिया। मैंने मम्मी को मना भी किया, मैंने कहा पापा को मत बताना, वो खामा कुछ हेल्प वेल्प तो करेंगे नहीं, डांटेंगे। और तो मम्मी ने पापा को बताया, पापा ने आके बहुत गालियाँ सुनाई यार। तो मेरा जो सॉन्ग आने वाला ना मंजिल, उसके अंदर एक लाइन भी है, मेरे बाप के रूप में मिला मेरे को एक जिन समझते हो ना, जिनी 3 पड़े 3 घुसे 2 लात और फिर आ गया वही दिन। तो दिस लाइन इज़ फॉर माई फादर। पापा ने कुछ गालियाँ तो सुनाई, डांटा भी, लेकिन नेक्स्ट डे मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। जितना भी मेरे ऊपर कर्जा था, जो भी कर्जा था, मेरे फादर ने बोला ये रे पैसे, जिसके भी पैसे हैं सबके मुंह पे मार, और आज के बाद तुझे और ज़रूरत है और ले ले। आज के बाद मैं ये ना सुन लूँ कि तूने किसी से भी पूरी दुनिया में 1 रुपया उधार लिया है। तो दिस वॉज द स्टोरी। जिस प्रॉब्लम को मैं इतना बड़ा समझ रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं मर जाऊँ, वो प्रॉब्लम मेरे फादर ने 1 मिनट में सॉल्व कर दी। तो यहाँ फादर थे मेरे, हो सकता है वहाँ तुम्हारा कोई दोस्त हो या तुम्हारे मामा नाना चाचा कोई भी हो। तो भाई जो प्रॉब्लम अंदर चल रही है उसको डिस्कस करो, किसी ना किसी के साथ कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकलता है, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जो मेरा आपको ये वीडियो बनाने का आज थोड़ी सी मोटिवेशन देने का पर्पस है वो ये है कि भाई जब भी हमारे ऊपर, अगर हम मन के सच्चे हैं और हमने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है और हमारे ऊपर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स गॉड इज़ वॉचिंग अस। हमारे ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी, दैट्स वाई भगवान ने हमें उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए हमको एक छोटी प्रॉब्लम दे दी। वो छोटी प्रॉब्लम हमको बहुत बड़ी दिखाई दी थी उस टाइम। अब भगवान आके दर्शन देके तो बताएगा नहीं बेटा तेरे ऊपर ट्रक चढ़ने वाला था, इसलिए तेरे ऊपर ट्रक चढ़ने वाला था और तेरी डेथ होने वाली थी, इसलिए मैंने तुझे जेल में डाल दिया, तू जेल में सेफ है। लेकिन हमको ऐसा लगता है हमको तो जेल हो गई, हम तो मर जाएंगे, हमारा तो पूरी दुनिया में नाम खराब हो जाएगा। अब कृष्ण जी थोड़ी आगे बताने सुदर्शन चक्र लेके, बेटा कोविड आने वाला है, कोविड की दूसरी लहर में तेरी मौत लिखी है, लेकिन मैं तुझे ले जाना नहीं चाहता, तू अच्छा इंसान है। ये चक्र घूम रहा है और मैं तुझे बेटा ले जाना नहीं चाहता क्योंकि तू अच्छा इंसान है, तू यूथ को इंस्पायर कर रहा है। एक काम कर, तू थोड़े दिन के लिए जेल चला जा, वहाँ तू सेफ रहेगा, बाहर कोविड का बहुत खतरा है, वहाँ पड़ा रहे। तो पॉजिटिव सोचो तो सब कुछ पॉजिटिव है ना मेरे भाई। हम नेगेटिव सोचते हो मैं तो जेल आ गया, मैं तो मर गया, मेरी तो बंदी छोड़ गई, मेरी तो जॉब चली गई, मेरा तो नुकसान हो गया फाइनेंशियल। कुछ नहीं होता मेरे भाई, मेरे साथ देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है। नाम खराब हुआ, लोगों ने कोशिश की नाम खराब करने की, हुआ क्या, नहीं हुआ। फिनेंशियली मुझे तोड़ने की कोशिश की गई कि इसका सब कुछ काम खराब हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, कुछ नहीं कमा पाएगा, हुआ क्या। जितने ब्रांड में लास्ट ईयर इंडोर्स कर रहा था ना, उससे ज़्यादा इस साल कर रहा हूँ। मेरा एक भी वीडियो आप देखोगे कोई भी ऐसा नहीं होता जिसके अंदर ब्रांड ना हो। जितना प्यार लास्ट ईयर मिल रहा था उससे ज़्यादा इस साल मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने इस बार उल्टा रिस्पेक्ट देना शुरू किया लोगों को। जिन लोगों ने कोशिश की थी कि इसका नाम मिट्टी में मिलाएंगे, उल्टा जो यूथ है वो इंस्पायर हुआ है मुझे ये देख के कि बंदे के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है फिर भी आज ये खुश है। दैट्स वाई लोग मेरी और इज्जत कर रहे हैं। अब ये डांस वाला वीडियो मैंने बनाया था, ये मैंने पता क्यों बनाया था, इसको एडिट करके मैंने इसलिए डाला था डांस करते हुए कि मुझे लगा लोग मेरा मजाक बनाएंगे, तो वो जब कमेंट लिखेंगे मजाक बना के, तो मुझे उससे मोटिवेशन आएगा, मुझे गुस्सा आएगा, मुझे वर्कआउट करने में और आसानी होगी। उल्टा लोग लिख रहे हैं भाई मज़ा आ गया, ऐसे यही कॉन्फिडेंस चाहिए ज़िंदगी में, इतने अच्छे अच्छे कमेंट, ले लो मोटिवेशन, तो कर लो मेरा नाम बदनाम। उल्टा मुझे ज़्यादा प्यार मिल रहा है। तो वो जो 9 महीने के लिए मेरा बुरा टाइम आया, दैट वाज नॉट बुरा टाइम फॉर मी, दैट वाज अ लर्निंग चैप्टर फॉर मी, दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। मैं मेरे माँ बाप को भी यही बोलता था कि मैं कहा आप रो क्यों रहे हो, दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस फॉर मी, आई एम लर्निंग समथिंग। जो
जो ज्ञान मुझे बाहर की दुनिया में किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिल सकता, वो ज्ञान मुझे यहाँ मिल रहा है। मुझे लेने दो। यहाँ पर मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने मिल रही हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं सिखाई जाएंगी। दोस्तों ने पैसों के लालच में दोस्तों की जान ले ली। ऐसे ऐसे केसेस मैं देख कर आ रहा हूँ। हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों पे बहुत भरोसा करते हैं, है ना, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दोस्तों के, जो जिनके साथ दिन रात उठते बैठते हैं, 4 पैसों के लिए अपने दोस्त को ही मार दिया। दैट्स वाई मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला, सिवाय माँ बाप के दुनिया में कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज इल्यूजन। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, सब कुछ है। ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो भाई फालतू की चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दो। मोटिवेशन आपको ये देना था कि भाई बॉडी शॉडी कुछ नहीं होती है, कभी भी बन जाती है। मेंटल स्ट्रेंथ आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। लाइफ में कभी भी कोई चीज़ बुरी हो रही है, जैसे मैंने बोला, बुरा टाइम आए तो घबराना मत, अच्छा आए तो बहुत ज़्यादा इतराना मत। कभी भी कोई बुरी चीज़ हो रही है तो आप ये सोचो कि शायद इसमें मेरी कोई भलाई थी, मेरे ऊपर कोई और बड़ा संकट आने वाला था, दैट्स वाई मेरे साथ ये हुआ है। और भगवान, मेरा जो ये था, मैं अंदर भी, वहाँ मंदिर होता था, तो मैंने भगवान के सामने बैठ के मैं कहा, भगवान मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं है, ना मैंने किसी का बुरा सोचा है। अगर आपने मेरे लिए ये सोचा है तो इसमें कुछ भलाई होगी, और मेरे अगर कुछ पाप हैं, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, तो उसकी मुझे सज़ा देते रहो। और जब वो गलतियों का पश्चाताप पूरा हो जाए या सज़ा पूरी हो जाए, उस दिन मुझे घर भेज देना। घर ये बैठा सामने तुम्हारे, तो किस चीज़ का पछतावा करूं, किस चीज़ को लेकर डिप्रेस रहूं, किस चीज़ को लेकर सुसाइड करूं? कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ तो ठीक है। तो आपकी भी लाइफ में कभी कोई बुरी चीज़ होती है, कोई भी टेंशन होती है, भाई उसको पॉजिटिव वे में लो। हमेशा ये सोचो कि ये मेरे साथ हुआ है तो क्यों हुआ है। अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, बैठ के सोचो हाँ गलतियाँ की थी, शायद उसकी सज़ा है, भगवान माफ़ कर दो, अब दोबारा नहीं करूँगा। तो सारी चीज़ें आसान लगने लगती है। पॉजिटिव सोचोगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव सोचोगे तो भाई फिर तो तुम्हारा अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे साथ जो वो हुआ ना फाइनेंशियल लॉस वाला, तो उसके बाद मेरा इतना अच्छा टाइम आया ना, जब फादर ने हेल्प की। मैंने सब कुछ कमा के फादर का भी उल्टा कर दिया। मैंने फादर का भी नहीं रखा, अपने फादर से पूछवा दूंगा कभी मैंने अपने पापा के भी पैसे नहीं रखे। जो उन्होंने मेरी उस टाइम पे हेल्प की, मैंने सारे कमा के वापस दे दिए। अभी भी बहुत अच्छा कमा रहा हूँ। तो जब मेरे साथ वो बुरा हुआ ना 2017-18 में, तो वो पूरी स्टोरी, मेरी ही स्टोरी मुझको मोटिवेशन देती थी। तो मुझे ऐसे लगता था भगवान ने पहले भी तेरे साथ राजवीर बुरा किया था, तो उसके बाद तेरा बहुत अच्छा टाइम आया था, और तेरे अच्छे के लिए बुरा किया था। तो ये जो बुरा हो रहा है ना, ये भी तेरे अच्छे के लिए हो रहा है, इसके बाद भी तेरा बहुत अच्छा टाइम आएगा। देखो मैं बाहर आया, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, भाई मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे आप लोग इतना प्यार दोगे, या आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। इतना प्यार मिला, इतने सारे ब्रांड्स मिल गए। सारे ब्रांड्स ने देखा कि साले हर बंदा, हर ब्रांड, हर यूट्यूबर मुझको एक ही चीज़ बोलता है कि राजवीर, जितना प्यार लोग तुझे करते हैं उतना किसी भी इन्फ्लुएंसर को नहीं करते, किसी भी यूट्यूबर को नहीं करते। मेरे बाहर आने के बाद आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, ब्रांड्स ने देखा कि राजवीर को उल्टा प्यार मिल रहा है। सारे ब्रांड टूट के आए मेरे पास ही कि हमको तुम ही चाहिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर, या हमको तुमसे ही ब्रांड स्पॉन्सर करवाओ भाई। मैंने तुमसे परमिशन मांगी कि भाई कर लो, तुमने बोला भाई कर लो, खूब पैसे कमाओ, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ उसको भरो। मेरे हर वीडियो में ब्रांड स्पॉन्सरशिप होती है। तो जो बुरा टाइम दिया भगवान ने, जैसे मैंने बताया कि पहले मेरे साथ बुरा किया तो मेरे अच्छे के लिए किया, उसके बाद मेरा बहुत अच्छा टाइम आया। यही पॉजिटिविटी मेरे साथ जेल के अंदर भी रहती थी कि मैं बाहर निकलूंगा तो मेरा बहुत अच्छा टाइम आएगा, और मुझे यकीन था इस चीज़ का। बाहर आया तो सारी चीज़ें अच्छी हैं, सब कुछ पॉजिटिव है। बात रही बॉडी की, बॉडी और 2-3 महीने में बन जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो हर चीज़ पॉजिटिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मुझे पता थी कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, और अच्छा ही हो रहा है। और थैंक यू सो मच, आप सारे लोगों का हाथ जोड़ के शुक्रिया, जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। देखो सब कुछ अच्छा है। और जो वो मेरे 9 महीने वेस्ट हुए ना, अभी मुझे पता नहीं है देखो, लेकिन वादे के साथ कह सकता हूँ जो मेरे 9 महीने वेस्ट हुए हैं उसका भी मुझे इनाम मिलेगा, और 100% मिलेगा। वो भी जब मिलेगा, जब मैं आपको बता दूंगा कि देखो मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि मुझे इनाम देगा भगवान मेरे 9 महीने की तपस्या का, मेरी सज़ा का, जो मैंने बिना कुछ किए मैंने वो जो कुछ झेला है। तो भगवान ने मुझे जो बुरा टाइम दिया उसका इनाम भी मुझे मिलेगा, और मिलते ही आपको बताऊँगा कि देखो वो बुरा टाइम आया था तो ये अच्छा टाइम है। और अगेन आई एम रेडी। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आई एम दोबारा से रेडी कि मेरे साथ किसी भी दिन कुछ भी बुरा हो सकता है, और कुछ बुरा होगा तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई एम ऑलवेज मेंटली रेडी।
अच्छा टाइम है तो बहुत ज़्यादा इतरा नहीं रहा हूँ। जितने भी भाई मेरे मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, गले मिल के उनसे मिलता हूँ, बहुत प्यार देता हूँ, बहुत प्यार लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दोबारा कभी बुरा टाइम आएगा तो आप लोगों ने ही मुझे संभालना है, आप लोग ही मुझे प्यार दोगे, संभालोगे। तो यही मेरी एक छोटी सी यूएसपी है, छोटी सी पॉलिसी है खुश रहने की, कि बहुत ज़्यादा कोई दुख का टाइम होता है, कोई बुरा टाइम आता है तो मैं बहुत ज़्यादा घबराता नहीं हूँ, और बहुत ज़्यादा खुशी का टाइम होता है तो मैं बहुत ज़्यादा इतराता नहीं हूँ। ये गोल्डन बटन दिख रहा है पीछे, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने गोल्डन बटन लगाया हुआ है मेरे यूट्यूब का। तो जब ये आया ना 1.5 महीने धूल लगी रही इसमें, मैंने खोला तक नहीं। मेरे जेल जाने के बाद संजीव ने यहाँ पर लगाया, तो खुशी की चीज़ थी ना। किसी भी यूट्यूबर को पूछना 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी कितनी होती है, और वो जो गोल्डन बटन आता है ना उसकी खुशी कितनी होती है। और मैंने इसको खोला तक नहीं, 1.5 महीने 2 महीने इस पर धूल लगती रही, नहीं खोला। क्यों? क्योंकि खुशी के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए खुश नहीं होता हूँ, बहुत ज़्यादा इतराता नहीं हूँ। और दुख के टाइम में तो तुमने देख ही लिया है, मेरे को बहुत ज़्यादा घंटा फ़र्क पड़ता नहीं है। दुख के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा दुखी होता नहीं हूँ, और सुख के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा इतराता नहीं हूँ। तो ये छोटी सी यूएसपी है, इसको अपने भेजे में डाल लो कि जब भी कुछ बुरा होगा छोटा मोटा तो उसको पॉजिटिवली लेना, कि शायद इससे भी बुरा हो सकता था, दैट्स वाई भगवान ने दिया, या फिर भगवान हमको कुछ सिखाना चाह रहा है। हम कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो भगवान को मंजूर नहीं था, और भगवान ने वो काम बंद करा के हमें यहाँ रख दिया ताकि हम लाइफ में आगे कुछ अच्छा कर पाएँ। तो जब भी बुरा टाइम आएगा मेरी बात भेजे में डाल लेना, उसके बाद अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। दिस इज़ द बेस्ट मोटिवेशन इन योर लाइफ। इसको भेजे में बिठा लो। मेरे खुश रहने का भाई यही रीज़न है, यही यूएसपी है, यही ट्रिक है, यही पॉलिसी है, कि मुझे पता होता है कि मेरा अगर बुरा टाइम चल रहा है तो इसके बाद अच्छा टाइम भी आएगा। और कैसे कैसे आया, यूट्यूब चैनल मैंने कैसे बनाया, कैसे आप लोगों तक जुड़ा, आप लोगों तक पहुंचा, आप कहोगे तो आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा, उससे भी शायद आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मेरी तरफ से सारे भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों को मिलेगा, थोड़ा सा माइंडसेट आपका चेंज होगा, थोड़े से आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे। मेरे इस 30-40 मिनट के लेक्चर से आप थोड़े बहुत मेंटली स्ट्रांग बनोगे, थोड़ा सा माइंडसेट चेंज होगा। जब भी बुरा टाइम आएगा मेरी बात याद रखना कि राजवीर के साथ एक बार बहुत बुरा टाइम आया था, भगवान ने राजवीर का सब कुछ बर्बाद कर दिया था। और वो जब बर्बाद किया था तो उसके बाद राजवीर को गोलू से राजवीर सिसोदिया बना दिया था, जिसको कि करोड़ों लोग जान गए। आज दुकानदार होता तो कोई भी नहीं जानता, आज करोड़ों लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है 15 लाख सब्सक्राइबर हैं तो 15 लाख ही लोग जानते हैं। 15 लाख तो वो लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे अपनी फैमिली समझते हैं, जानते करोड़ों में हैं। तो याद रखना कि राजवीर के साथ एक बार इतना बुरा हुआ था कि वो मेंटली इतना डिप्रेशन में चला गया था, मरने को तैयार था, सब कुछ भगवान ने बर्बाद कर दिया था। तो वो इसलिए नहीं किया था कि भगवान को उससे कोई चिड़न थी या उसको मारना चाहते थे, इसलिए किया था कि भगवान को उसका शॉपकीपर बनना, दुकानदार बनना मंजूर नहीं था, उसको एक नाम बनाना था। दैट्स वाई भगवान ने ऐसा किया। दूसरी बार राजवीर सिसोदिया को खुद ही अपनी पहली स्टोरी से इतनी मोटिवेशन मिली कि इतना बड़ा कांड हो गया राजवीर सिसोदिया के साथ, तब भी राजवीर सिसोदिया टूटा नहीं, क्योंकि उसको पता था कि ये जो भी हो रहा है उसके अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान इसका प्राइज़ उसको ज़रूर देगा, भगवान उसका कोई टेस्ट ले रहा है, भगवान उसको सिखा रहा है कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें। जो चीज़ें सिखाई हैं वो भी कभी टाइम मिलेगा तो आपको भी सिखाऊंगा, आपको भी बताऊँगा। तो भाई याद रखना, मेरा एक एग्जाम्पल बना के दिमाग में कि 2 बार राजवीर सिसोदिया के साथ बहुत बड़ी चीज़ें हुई हैं, और दोनों बार उन बड़ी चीज़ों के गुजरने के बाद बहुत अच्छा हुआ है उसके साथ, और आगे भी होता रहेगा। एंड आई एम अगेन रेडी। अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ भाई, कोई बात नहीं। जितने दिन जीना खुशी से जियो, ठीक है। लव यू। आई होप थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिलेगा मेरे इस 30-40 मिनट के लेक्चर से। और मेरे सारे भाइयों को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। भाई मैं वर्ड्स में थैंक यू बोल भी नहीं पाऊंगा और बोलना भी नहीं चाहता। भाई तुम मेरा परिवार हो यार, तुम लोगों ने मुझे हमेशा इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया है भाई। इतना सपोर्ट मैं मेरे लिए देखता हूँ तो मुझे कई बार रोना भी आ जाता है। मैं एक बार इमोशनल भी हो गया था यहाँ इंस्टाग्राम के ऊपर। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल भाई। आई होप थोड़ी सी मोटिवेशन आप लोगों को मिलेगी, और नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। 2021 मैंने तो देखा नहीं भाई, और 2021 बेकार भी गया, अच्छा भी था। और 2022 में देखो क्या झंडे गाड़ते हैं हम, कुछ ना कुछ तो गाड़ेंगे। और 2022 के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहो। और 2-3 महीने लगेंगे, बहुत धांसू वाला ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, ठीक है, बता देंगे भाई। राजवीर सिसोदिया शेर है, बता देंगे भाई में दम है तुम्हारे, ठीक है। 2-3 महीने में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देंगे। वो जो 2-4 कुत्ते भौंक रहे हैं उनका भी मुंह बंद कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा काम आएगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा Q&A है, जिसमें इतने सारे क्वेश्चन है। आप देखो, अगर यही एक क्वेश्चन मैं उसमें डालता तो कितना बड़ा हो जाता।
दैट्स वाई मैंने इसको अलग से रखा है। बाकी इतने सारे क्वेश्चन है गट्ठर भर के, उनका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट Q&A वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना टक्कर में। बाय।